पास बहुत कम समय मेरे पास रह गया। राणा जी, क्या हम समझें भारत ने क्या पाया, चीन क्या हमसे लेके जा रहा है इस दौरे से? वेल, चीन जो आई थी वो चीन के प्राइम मिनिस्टर वो एक इकोनॉमिक एजेंडा लेके आया था और उसके काफी मतलब वही उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉइंट स्टेटमेंट से तो ये साबित होता है कि ज्यादातर उनको कुछ मिला नहीं है और जो भी स्टेटमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सब फ्यूचर टेंस में, माने कि हम देखेंगे, हम वर्कआउट करेंगे ऐसे। इट्स थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच लिया गया है उसमें। चीन का खुद मेरे ख्याल से एंजाइटी है कि इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करे, इंडिया में थोड़ा ज्यादा एक्सेस मिले उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो थोड़ा अभी टाइम लगेगा, अभी तक नहीं हो रहा है क्योंकि चीन में खुद इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं चीन को, और अगले 5 साल में उनके अंदर जो अंदरूनी हालात हैं वो कुछ जी गिरावट वहां पे देखने को मिल सकती है। और वो भी इस टाइम पे जब शी जिनपिंग उनका प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि उसका एक चाइना ड्रीम है। उसमें उसने कहा है पहले तो सब चीनियों को वो बहुत ही वेल्दी बनाएगा, रिच। दूसरा कि देश को मतलब अपना जो फॉरेन ह्यूमिलिएशंस और फॉरेन पास्ट, आप चाइना ड्रीम की बात करें, टाइम मेरे पास बहुत कम है, इंडिया ड्रीम का क्या भरत जी? इंडिया ड्रीम बड़ा सिंपल होना चाहिए, गेट क्लोजर टू डेमोक्रेसीज। जो लोग आपकी जमीन क्लेम कर रहे हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। आप मेजर्ड बिजनेस जरूर करिए, दुनिया करती है बिजनेस एक दूसरे के साथ, बट उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं हो सकती। डोंट ट्रिबुलाइज वर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाय ऑल एंड सन्ड्री साइनिंग विद एवरीबडी विच इंडिया इज डन। आपको वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी मिल सकती है, उसको लीजिए, यहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली करिए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जॉइंट वेंचर्स बनाइए, डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को प्लीज इंक्रीज करिए आप, सो दैट यू हैव मॉडर्न वेपन्स। चाइना, आप स्ट्राइक कोर कल सुबह रैपिडली मूव करना शुरू करिए। ये चीजें जब आप करेंगे, चाइना आपके साथ नेगोशिएटिंग टेबल में बैठेगा, शक्तिशाली होगी। बिल्कुल। नीरजा, भारत को क्या मिला और चीन को क्या? देखिए, आज हिंदू अखबार में प्रीमियर लीग की तरफ से एक आर्टिकल है जहां उन्होंने हिंदुस्तान और चाइना की मार्केट्स का कन्वर्जेंस की बात की है। तो क्लियरली वो इकोनॉमिक एजेंडा के साथ आए थे, पर ये धीरे धीरे ही अनफोल्ड होगा। नंबर 1 जो बात सामने आई है। दूसरी बात है कि पूरे इस एरिया में नई सरकारें, यहाँ चीन का भी नया नेतृत्व है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ आए हैं, हामिद करजाई आने वाले हैं, यहाँ नेटो का विड्रॉल होने वाला है, एक नया संदर्भ बन रहा है जिसका फायदा क्रिएटिवली हिंदुस्तान को उठाना चाहिए, क्योंकि आपका पड़ोसी देश है, आप निरंतर युद्ध तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगी हमें हार्डर बार्गेनिंग करनी होगी अपने इंटरेस्ट के लिए। सत्यवाद जी, हार्डर बार्गेनिंग, इतना बवाल उठा जी, ये एक थप्पड़ के रूप में था उनकी विजिट से पहले, और हमको शार्पर रिएक्शन दिखाना चाहिए था कि हम अपना हाथ दोस्ती का इतनी आसानी से नहीं बढ़ा सकते जब थप्पड़ पड़ता। शार्पर रिएक्शन दिखाना चाहिए था सर। आपका पब्लिक ओपिनियन जी, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ऑपोजिशन ओपिनियन का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री खुद जापान जा रहे हैं और ये इसके बाद पाकिस्तान जाने वाले, तो डिप्लोमेटिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीरजा ने शब्द का इस्तेमाल किया, थप्पड़ मिला था, हम और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा सख्त होकर चीजें रख सकते थे। मुझे उस पर कोई बहुत आपत्ति नहीं है जो नीरजा जी कह रही हैं, थोड़ा और सख्त भी हुआ जा सकता था। अब वो कितना सख्त होना जरूरी और उचित था इस वक्त, ये तो ऐसे लद्दाख पे वो कमिट कर लेते कि हाँ हुई है। देखिए, जो मूल प्रश्न आपने पूछा था कि क्या भारत को मिला, क्या चीन को मिला इस बातचीत से, मुझे 2 बातें कहनी। पहली चीज, न भारत न चीन दोनों ही इस विजिट से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के नहीं बैठे थे। पहली बार वो आए थे एक दूसरे को समझने और यहाँ की व्यवस्था और सिस्टम को समझने की एक कोशिश है, पहली शुरुआत है नए नेतृत्व का। जहाँ तक सवाल है चीन के, उनकी जो सबसे पहली मांग या उनकी जो सबसे पहली जरूरत हिंदुस्तान से है वो है बाजार। उनके प्रोडक्ट्स के लिए उनको बाजार, हिंदुस्तान जैसा बड़ा बाजार उनको मिल जाए और उसका वो पूरा उपयोग कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। चीन को हमसे और कुछ नहीं चाहिए। हमें चीन से जो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी नंबर 1 ब्रह्मपुत्र के मामले पे नदियों पर वो बांध पे बांध बनाते जा रहे हैं, हमारे लिए भविष्य के लिए खतरा है। हम उस मसले पर अभी तक कोई बात नहीं दे रहे हैं आपको बस।
तो इस वक्त यही ना कहा जाएगा। कम से कम इतना तो अब स्वीकार हुआ कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले भारत से इस बारे में जानकारी देने का मतलब उनसे चर्चा करेंगे, कंसल्टेशंस करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो मसला था कि चीन के सीमा पर हमारी जो यथास्थिति है वो शांतिपूर्ण बनी ही रहे। ये जो इंकर्शंस, इंट्रूजन्स जो हमारे बीच बीच में ये पिन प्रिक्स जो होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए तो उस पर एक सहमति बनी है दोनों के बीच में। एक मैकेनिज्म उसके लिए सेट किया जा रहा है जिससे कि इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जा सके। अब बंबई जाके जो उनकी विजिट का जो अब लास्ट फेज है, उसमें बंबई जाकर वो कौन सा कार्ड खेलेंगे, इसको भारत बड़े गौर से देखेगा। और आर्थिक धरातल पर वो जो चाहता है, क्या उसकी डिजाइन पूरी हो पाती है? अभी तक उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। भारत एक बहुत बड़ा बाजार तो है, बंबई से अगर वो हासिल कुछ कर पाए तो देखेंगे। ठीक है, लेकिन पिन प्रिक ना माने जिस तरह से लद्दाख में इनकर्शन हुआ, वो एक काफी बड़े आहत हुई है भारत की इज्जत को, जिस तरह से लद्दाख में इनकर्शन हुआ था। यही हमारी सरकारों को समझना है और तभी हम सख्ती से, मजबूती से अपने जो हमारे चारों तरफ हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को गाढ़ा करके आगे बढ़ सकेंगे। बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।